हेलो एवरीवन, आज है 1 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस या न्यूज़पेपर का फैक्चुअल एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके 20 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली वेयर वाज द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। तो कहाँ पर हुई है? तो न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, किस किस के बीच में? इंडिया और जापान। नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगी? तो याद रखना नेक्स्ट ईयर की टोक्यो में होगी। ठीक है, और वो कहाँ पर होगी टोक्यो में, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, इस बार की कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently, which country has launched its first space agency and plans to make a Mars landing by 2045? कौन सा देश है जो मार्स के ऊपर अपना 2045 में मिशन भेजेगा और उसने अपनी स्पेस एजेंसी बना ली है? तो साउथ कोरिया है। इसकी स्पेस एजेंसी का नाम याद रखना, कासा। कासा का मतलब है कोरियन एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये जो कासा है ये कब अपना लॉन्च कर देगी? 2045 में। इंडिया ने कब लॉन्च कर दिया था मार्स के ऊपर? तो इंडिया ने मार्स के ऊपर लॉन्च कर दिया था अपना मिशन कब? 2014 में। ठीक है, और वो जो हमारा जो लॉन्चिंग वो होता है वो कौन सा होता है? PSLV C-25 से लॉन्चिंग व्हीकल से, जिसको हमने नाम क्या दिया था? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मिशन ऑन मार्स। और ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट था? 400 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था। इतना कम प्रोजेक्ट था कि कह सकता हूं कि इतने में तो आजकल डाइवोर्स होते हैं, कहने का मतलब है ना, इतने कम रुपए में हम वहां पहुंच गए। आपने मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, ये जो हॉलीवुड मूवीज है जो स्पेस में शूट हुई होती हैं, ये सारी मूवीज जो हैं इनके भी कॉस्टिंग से कम कॉस्ट में हम कहां पर पहुंच गए थे? मार्स के ऊपर, मंगल के ऊपर। तो ये भी हमारे लिए उस टाइम पर बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट होता है कि आज तक किसी कंट्री ने इतने कम पैसे में वहां पर नहीं पहुंची होती है। ठीक है, लेकिन अभी किसने बनाया? साउथ कोरिया ने। और ये कब पहुंचा देगा? तो इसका मानना है कि 2045 तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये न्यूज में ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो तंबाकू डे? शायद कल था। कौन सी थीम थी? तो मैंने आपसे कहा भी था कमेंट करने के लिए। तो कौन सी थीम होती है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द तंबाकू इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट हैज रीच्ड अलास्का। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which company has won the 2024 Fortress Cyber Security Award for Organizational Excellence? तो किसको मिला है? StarTech। कौन सी कंपनी को? ऑप्शन नंबर डी, StarTech is the right answer. Next है, which country has taken over the chairmanship of the Colombo process for the period of 2024-26? तो किसको मिला है? इंडिया। इंडिया ने क्या किया है? कोलंबो प्रोसेस को क्या ले लिया है? अंडरटेक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? Which country has implemented the one person one file program? देखो आपने सुना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन पर्सन वन प्रोफाइल क्या है? फिर वन पर्सन वन प्रोफाइल है कि चाइना इसको बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चाइना इसको बना रहा है और चाइना क्या कर रहा है? एक पर्सन की एक फाइल होनी चाहिए और उस फाइल के अंदर उस पर्सन का सारा बायोडाटा होना चाहिए, उसके क्रिमिनल केस, उसके जितने भी उसकी लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो सारी एक फाइल में मिल जाए। तो वन नेशन वन फाइल कौन लेकर आ रहा है? तो याद रखना चाइना, या वन पर्सन वन फाइल, है ना, वन नेशन नहीं होगा, वन पर्सन वन फाइल। ठीक है, तो चाइना। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर वाज द एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? तो कहां पर? कोची। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम? तो किसने? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। और जल शक्ति मिनिस्ट्री ने क्यों? क्योंकि वाटर क्राइसिस तुम देखने को देख सकते हो, तो वाटर मिनिस्ट्री ने या जल शक्ति मंत्रालय ने आपका मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात कही है। Which IIT startup Cosmos has launched the world first rocket with a single piece 3-dimensional printed engine? तो किसने किया है? IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, और शायद कल हमने पढ़ा भी था, उसका नाम क्या था? अग्निकुल कॉस्मोस का अग्निबान। अग्निबान SORTED, सॉर्टेड। ये पहली दुनिया की ऐसी रॉकेट है जो जिसका इंजन 3D प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये भी हमने कल पढ़ लिया था, तो उसी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT मद्रास इज द राइट आंसर। वेयर हैज WHO रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द वॉक द टॉक योगा सेशन? देखो वॉक द टॉक योगा सेशन क्या है? तो अभी आप देखोगे 21 जून आने वाला है, और 21 जून को हम क्या बनाते हैं? याद रखना, इंटरनेशनल योगा डे। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे। किस दिन? 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर जो जिनेवा है, जिनेवा में क्या है? तो WHO का हेडक्वार्टर बेसिकली। WHO कब बना था? 7 अप्रैल 1948।
ठीक है। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। तो जिनेवा के अंदर क्या हुआ है? वॉक द टॉक योगा सेशन। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि पहला इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इस दिन को इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है कि इस दिन क्या होता है? सोलर समर सोलेस्टाइस, यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे कि अगर मैं हमारे अर्थ की बात करूं तो 20 and 3 पे टिल्टेड है, बीच में 0 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इस दिन क्या होता है? जो सन होता है ना, वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल पास होता है, सबसे पास। उस दिन इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है। तो आप देखोगे जैसे जैसे 21 जून की तरफ जाओगे ना, गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया की 8 स्टेट से ये जाती है, पास करती है। गुजरात में आपका गुजरात, राजस्थान और इन 8 स्टेट से पास होती है। तो जैसे ही इसके ऊपर आएगा सन, तो क्या होगा? या हम इसके पास पहुंचेंगे, कहने का मतलब वही है। तो ज़्यादा हीट पड़ेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा? हम दूर होने लगेंगे, अर्थ दूर होने लगेगी, तो धीरे धीरे गर्मी दूर होती चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दिन भी होता है ना। लॉन्गेस्ट डे होता है कौन सा? 21 ऑफ द जून। अगर पूछे शॉर्टेस्ट, तो उस दिन क्या होगा? रात बड़ी होगी, उस दिन सबसे दूर होंगे हम। उस दिन साउथ जो है साउथ हेमिस्फेयर, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में सबसे बड़ा दिन होगा। जैसे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून, उस दिन वहाँ सबसे छोटा क्या बोलते हैं दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी। तो उल्टा होता है, कहने का मतलब समझ गए। तो इस दिन क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड या इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट कौन सा है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो आज कौन सा है? वर्ल्ड मिल्क डे, 1 of the जून। आपको पता है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो इंडिया में। अगर दुनिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो पहले पे यूपी, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। अभी पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले 2024 में। तो उसके अंदर जो पहला पर्सन है जिसने क्वालिफाई किया है, वो एक बॉक्सर है, और उसने क्या किया है? क्वालिफाई कर लिया। नाम क्या है उसका? निशांत देव। पहला है तो एग्जाम में आ सकता है, तो इस पे लिख दिया गया। ठीक है, बाकी तो जब इंडिया मेडल लाएगी या इंडिया ये सारे मेडल जीतेगा तो हम उसमें पढ़ने को देखेंगे। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फ्रॉम द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना NIMHAN मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ वाला इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर में है, इसको क्या मिला है? नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है। किसके लिए? 2024 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज NIMHANS इज द राइट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ। विच कंट्रीज आर को होस्टिंग द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। देखो आपको पता है कि अभी जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताना ये वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, और क्या इंडिया ने आज तक जीता है क्या इसको? और इंडिया ने जीता है तो कितनी बार जीता है, कौन कौन सी ईयर में जीता है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि स्टार्ट कब हुआ था, इंडिया ने कब कब इसको जीता है। तो अभी क्या हो रहा है? ये होने वाला है। कौन इसको को होस्ट कर रहा है? तो याद रखना इसको वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं? को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर लगभग 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखते हैं लास्ट में जीतता कौन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इस बार उम्मीद किसके ऊपर है? हार्दिक पांड्या के ऊपर है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वही कुछ कर सकता है इस बार। विच ईयर इज कंसिडर्ड एज बेस ईयर फॉर इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट। आपको पता है कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, ये सब। इनका जो बेस ईयर है वो कौन सा है? तो याद रखना 2011-12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2011 and 12। When was the भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर्म्ड? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है BERC, वो कब बना था? तो उसको बनाया गया था 1954। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे। कहाँ पे है? ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ पर है? तो याद रखना महाराष्ट्र। और इसको बनाने वाला कौन था? तो याद रखना इसको किसने बनाया था? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उन्होंने इसको बनाया होता है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। कहाँ पर है तड़ोबा अंधेरी नेशनल टाइगर रिजर्व? जहाँ पर क्या हुआ था, एक लेडीज होती है, उसको बफर जोन में टाइगर मार देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो पूछता है कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर? 1972 के अंदर। और 1972 के बाद इसको 1993-94 में इसको क्या बना दिया गया था? तड़ोबा अंधेरी को टाइगर रिजर्व। सबसे पहला कौन सा बना था? तो याद रखना मेलघाट। ये भी कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं कौन सा, ये याद रखना नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी इसके नाम से। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस दिन होता है? कि 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं हम? लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके बाद है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑरेंज कलर बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो शायद आपने पता होगा कि अभी आईएमडी जो है हमारा 1875 में बना था, हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली में है, वो हीट वेव चल रही है तो न्यूज में बना रहता है, आपने बहुत बार पढ़ा है। तो इसका अगर कह रहा है कि ऑरेंज कलर है तो इसका मतलब क्या है, तो देखो ग्रीन होता है तो ऑल इज वेल, ठीक है, ऑरेंज है तो क्या कह रहा है, बी प्रिपेयर्ड। अगर मैं कहता हूं कि येलो होता तो बी अवेयर, और अगर मैं कहता हूं रेड होता तो टेक एक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज बी प्रिपेयर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।